नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 10 से ट्रांस अमेरिकन महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित किए गए हैं। यहाँ पे में लिखा हुआ है इस जगह, ठीक है ना, तो आप ध्यान कर लेंगे। कितने हैं? 3 हैं। मतलब पूरे महाद्वीप को पार करते हुए 3 रेल मार्ग गुजरते हैं जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को, एक तरफ कौन सा नगर है? न्यूयॉर्क नगर है, और दूसरी तरफ 3 नगर हैं। नगर को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित, ये महासागर आप तो लिखना बिल्कुल जैसा लिखा हो वैसा ही लिख लेना आपका ना। महासागर के तट पर स्थित कौन से महासागर? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित क्रमश उत्तर से दक्षिण की ओर, 3 नगर हैं। सबसे उत्तर में कौन सा है? सिएटल नगर है, जो आपको अच्छे से ध्यान करना है। मध्य में सैन फ्रांसिस्को नगर है, और दक्षिण में लॉस एंजिल्स है। लॉस एंजिल्स है, समझ गए होंगे आप। लॉस एंजिल्स आधा लय है और श है। पार महाद्वीपीय, अच्छा, लॉस एंजिल्स नगरों को मिलाता है, तो समझ गए होंगे आप। मतलब अटलांटिक महासागर के तट पर तो 1 नगर है न्यूयॉर्क, और प्रशांत महासागर के तट पर 3 नगर हैं। सिएटल सबसे उत्तर में है, सैन फ्रांसिस्को मध्य में है, लॉस एंजिल्स दक्षिण में है। इसी आधार पर इन रेल मार्गों को उत्तरी पार महाद्वीपीय, मध्य पार महाद्वीपीय तथा दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम से जाना जाता है। भाई पार महाद्वीपीय तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाद्वीप के आर पार गुजरते हैं। और उत्तर में है तो उत्तरी हो गया, मध्य में है तो मध्य हो गया, और दक्षिण में है तो दक्षिणी हो गया। समझ गए होंगे। तो 3 मार्ग हो गए ना, मुख्य रूप से 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गए उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाले, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, एक एक लाइन से इसको पढ़ते हैं हम। इस रेल मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। दूसरी लाइन देखिए, यह रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका के कनाडा की सीमा के सहारे से गुजरता है। मतलब उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी भाग हैं, यहाँ पे देखो भागों लिखा हुआ है ना, तो ये इसी कारण लिखा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी भाग हैं, उन भागों के सहारे, या यूँ कहें कनाडा की सीमा के सहारे, है ना। तो कनाडा की सीमा के सहारे गुजरता है। तो जैसा लिखा हो वैसा आप लिख लेंगे। यह रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका के कनाडा की सीमा के सहारे से गुजरता है। जैसा लिखा हो वैसा लिख देंगे। जो अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तट पर स्थित सिएटल नगर से जोड़ता है। सबसे उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसी कारण उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, अटलांटिक तट पर तो सिर्फ एक ही नगर है, न्यूयॉर्क है, जबकि दूसरी तरफ 3 नगर हैं। तो सबसे उत्तरी जो नगर है वो कौन सा है? सिएटल है। और उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हम पढ़ रहे हैं। अगली लाइन देखिए, यह रेल मार्ग अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 6100 किलोमीटर है। सबसे लंबा रेल मार्ग व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। सबसे लंबा व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। लंबा जो लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट आगे क्या लिखेंगे? वह महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो पिट्सबर्ग नगर से होते हुए गुजरता है। ध्यान करेंगे यहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग तो हमने यूरोप में ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग हमने पढ़ा था, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग पढ़ा था साइबेरिया में, उसमें तो सेंट पीटर्सबर्ग नाम अपन ने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? पीटर्सबर्ग है, जो लोहा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है।
तो जो पीट्सबर्ग नगर से होते हुए गुजरता है, कौन से नगर से होते हुए गुजरता है? पीट्सबर्ग नगर से। पीट्सबर्ग नगर को विश्व की लोहे इस्पात उद्योग की राजधानी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोहे का अधिक उत्पादन होता है, इस्पात बनाई जाती है, लोहा उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है। यह रेल मार्ग मिशिगन झील के तट पर स्थित, मिशिगन जो झील है, ये 5 जो झीलें हैं ना, पंच अंगुली का जो 5 फिंगर लेक्स हैं, उनमें ही मिशिगन झील है। और मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। अन्य 4 झीलों के मध्य से तो कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा रेखा का झीलकृत सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, जबकि मिशिगन झील जो है इससे किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है और ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील के तट पर स्थित कौन कौन से नगर हैं? शिकागो गेरी औद्योगिक नगर, शिकागो नगर है और गेरी नगर है, ये 2 नगर हैं, दोनों को मिलाकर के ये पूरा एक विस्तृत औद्योगिक नगर विकसित हुआ है। तो शिकागो गेरी औद्योगिक नगर को जोड़ते हुए गुजरता है। यह रेल मार्ग रॉकीज पर्वतमाला के दर्रों से गुजरता है। रॉकीज जो पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में, उनके दर्रों से गुजरता है तथा मांस व लकड़ी का परिवहन किया जाता है। 1 मिनट, अच्छा 1 लाइन छोड़ दी हमने। तथा इस रेल मार्ग के द्वारा मक्का, गेहूँ, लोहे इस्पात, मशीनों तथा मांस व लकड़ी का परिवहन किया जाता है। यह रेल मार्ग पश्चिम में सिएटल से विलिंग्स, बिस्मार्क, सेंट पॉल, शिकागो, पिट्सबर्ग व फिलाडेल्फिया से होते हुए न्यूयॉर्क नगर तक पहुंचता है। मतलब क्या हुआ, ये जो नगर देखे हैं, ये सारे नगर हैं जिन जिन नगरों में मुख्य रूप से जिन जिन नगरों को जोड़ते हुए उत्तरी पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है वो गुजरता है, तो इन नगरों से गुजरता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान कर लेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है, तो एक तरफ तो कौन सा हो गया? सिएटल हो गया, और दूसरी तरफ हम जानते हैं न्यूयॉर्क हो गया। तो सिएटल को न्यूयॉर्क से जोड़ता है, और ये बीच में आगे जो सारे क्या हैं, ये नगर हैं, है ना। अब मध्य पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग पड़ेंगे वो इस रेल मार्ग से कहाँ जा कर के मिलेगा? शिकागो नगर में मिलेगा। कौन से नगर में मिलेगा? शिकागो में। अभी हम पढ़ लेंगे। अब आ गया मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अमेरिका से 3 रेल मार्ग गुजरते हैं ना, तो मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार का मतलब ही ट्रांस ही होता है, और ट्रांस का मतलब होता है आर पार। किसके आर पार? महाद्वीप के आर पार। समझ गए है ना। यह रेल मार्ग अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में स्थित है। मध्य तभी तो कह रहे हैं ना इसको, अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, मध्यवर्ती भाग में स्थित है या भागों में स्थित है ना। इस रेल मार्ग का विस्तार अटलांटिक तट पर स्थित है। हमने वही बात की है, अटलांटिक तट पर तो एक ही नगर है जो तीनों रेल मार्गों को जोड़ता है, न्यूयॉर्क नगर से प्रशांत तट पर स्थित है। अब मध्य में कौन सा नगर आ गया? सैन फ्रांसिस्को नगर तक है इसका विस्तार। तो मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य पार महाद्वीपीय अमेरिकन रेल मार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? मध्य पार महाद्वीपीय अमेरिकन रेल मार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को नगर से जोड़ता है। इस रेल मार्ग का मार्ग शिकागो नगर से पृथक हो जाता है। मतलब न्यूयॉर्क से जब प्रारंभ होते हैं तो शिकागो तक तो ये एक ही रहता है, और शिकागो से आगे ये मध्य रेल मार्ग के रूप में अलग हो जाता है। इस रेल मार्ग का मार्ग शिकागो नगर से, तभी तो हम बात कर रहे थे ना, अगर हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ से चलते हैं तो यहाँ पे ये जाकर के उस उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से कहाँ मिलेगा? शिकागो नगर से मिलेगा, पृथक हो जाता है तथा मिसौरी नदी व मिसिसिपी नदियों को पार करते हुए प्रशांत तट तक पहुँचता है। 2 नदियों को पार करते हुए तट तक पहुँचता है, मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदियों को पार करते हुए। 2 नदियाँ हैं ये अमेरिका की। यह रेल मार्ग रॉकीज पर्वत के इनानस, ये ध्यान करना, इनानस दर्रा है जो ऊपर भी हमने बात की है। तीनों ही रेल मार्ग जो है वो रॉकीज पर्वतमाला को पार करते हुए ही गुजरते हैं। तो मध्य रेल मार्ग जो है वो कौन से दर्रे को पार करता है? इनानस दर्रे को पार करता है। इनानस दर्रे को पार करते हुए साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। साल्ट लेक सिटी मतलब नमक की जो झील है वहाँ तक पहुँचता है, जिसका नाम ही साल्ट लेक सिटी है।
इस रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन सैन फ्रांसिस्को से ये स्टार्ट होता है, जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को रिनो है, साल्ट है मतलब साल्ट लेक सिटी, चेनी नगर है, ओमाहा है तथा शिकागो से पहुंचते हुए उत्तरी रेल मार्ग में मिल जाता है। उत्तरी रेल मार्ग में कहाँ मिलता है? शिकागो नगर में मिलता है। अब देखिए सबसे दक्षिण में जो स्थित है उसको दक्षिणी या दक्षिण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कह रहे हैं, दक्षिण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और तीनों ही क्या हैं? अमेरिका के रेल मार्ग हैं ये। तो दक्षिण में स्थित है तो दक्षिण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कह रहे हैं, दक्षिण कह दीजिए, दक्षिणी कह दीजिए। यह रेल मार्ग अमेरिका की प्रमुख औद्योगिक पेटी से गुजरता है। यह रेल मार्ग जो है अमेरिका की प्रमुख औद्योगिक पेटी से गुजरता है। अतः आर्थिक रूप से इस रेल मार्ग का महत्व अधिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो औद्योगिक पेटी है उस औद्योगिक पेटी में जो विभिन्न प्रकार के उद्योग जहाँ पे स्थापित किए गए हैं उन उद्योगों के लिए इस रेल मार्ग की सहायता से विभिन्न प्रकार का जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा माल जो होता है वो पहुँच जाता है, और तैयार जो वस्तुएं होती हैं, तैयार जो उत्पाद होते हैं वो बाज़ारों तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित जो न्यूयॉर्क नगर है, अटलांटिक तट पर कौन सा नगर है? न्यूयॉर्क नगर है। हमने प्रारंभ में भी ये बात तो कर ही ली है कि अटलांटिक तट पर एक ही नगर है, न्यूयॉर्क, और इस न्यूयॉर्क से ही 3 जो रेल मार्ग हैं उत्तरी भागों में, मध्य भागों में और दक्षिणी भागों से गुजरते हैं, और इन्हीं के आधार पर इनके नामकरण उत्तर, मध्य और दक्षिणी रेल मार्गों के रूप में हुए हैं। और दूसरी तरफ सबसे उत्तर में जो है सिएटल नगर है, मध्य में सैन फ्रांसिस्को है, और सबसे दक्षिण में जो है, सबसे दक्षिण में जिसकी हम बात कर रहे हैं लॉस एंजिल्स है। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तट पर स्थित लॉस एंजिल्स नगर को जोड़ता है। लॉस एंजिल्स नगर फिल्म उद्योग, लॉस एंजिल्स जो नगर है वो फिल्म उद्योग जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड तो हमारे यहाँ पे है और हॉलीवुड की फिल्में कहाँ से बनती हैं? लॉस एंजिल्स नगर जो है वो फिल्म उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है, जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं। यह रेल मार्ग पश्चिम में, अब देखिए स्टेशन कौन कौन से हैं। यह रेल मार्ग पश्चिम में लॉस एंजिल्स नगर से होते हुए अल पासो, डलास, न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित नगर है ये न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित नगर है। मोंटगोमरी, अटलांटा से न्यूयॉर्क पहुंचता है, ठीक है ना। ये स्टेशन हो गए प्रमुख। कहाँ से कहाँ तक हो गए? लॉस एंजिल्स को ध्यान करना है और न्यूयॉर्क को ध्यान करना है। प्रशांत तट पर तो लॉस एंजिल्स है और अटलांटिक तट पर न्यूयॉर्क है। अब देखिए हम इस मानचित्र की सहायता से और थोड़ा सा अच्छा सा जो है अध्ययन कर लेते हैं, अच्छा सा है ना, इसकी सहायता से भी कर लेते हैं। सबसे उत्तरी भागों में देखिए ये तो क्या है? पंच अंगुली का झील है, 5 फिंगर लेक्स, जिसको हम होम्स से याद करते हैं, HOMES, होम्स ये है। ये होम्स का मतलब क्या हुआ? एच का मतलब हारोन झील हो गया, ओ का मतलब ओंटेरियो झील हो गया, एम का मतलब मिशिगन झील हो गया, ई का मतलब इरी झील हो गया, एस का मतलब सुपीरियर झील हो गया। तो ये 5 झीलें हैं जिनको हम 5 फिंगर लेक्स बोलते हैं, पंच अंगुली का झील बोलते हैं, है ना। तो ये नीचे वाली जो झील है, ये वाली ये मिशिगन झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। और ये देखिए 49 जो नॉर्थ लैटिट्यूड जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये लाइन जो है जिसके सहायता से कनाडा और अमेरिका के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण होता है। तो ये ज्यामितीय सीमा हो गई। और ये जो 4 झीलें हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे ये सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर झील है। उसके बाद में ये होरोन झील है, और ये ओंटेरियो झील है, और ये इरी झील है ना। तो ये 4 झीलें हो गई। और ये मिशिगन झील है ही, जिसके द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं होता है ना। तो इन 4 झीलों के मध्य से ये सीमा रेखा का निर्धारण होती हुई इस प्रकार जाती है। और यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस की नदी है ना। तो सेंट लॉरेंस की नदी है, तो ये ज्यामितीय सीमा हो गई। और ये झीलों से होते हुए मध्यवर्ती भाग से होते हुए सीमा का निर्धारण किया गया, तो झीलकृत सीमा हो गई। और यहाँ पे नदी की सहायता से सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है बीच के भाग से, तो ये झील मतलब नदीकृत सीमा हो गई। तो 3 प्रकार की सीमा हो गई ना कनाडा और अमेरिका के मध्य में, है ना। अब उत्तरी भागों में कनाडा की सीमा के सहारे जो उत्तरी भागों से होते हुए जो रेल मार्ग गुजरता है, जिसको उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कह रहे हैं। पार महाद्वीपीय क्यों? क्योंकि पूरे अमेरिका महाद्वीप को पार करते हुए गुजर रहा है। अब देखिए एक तरफ देखिए, इधर उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे सबसे उत्तर में जो स्थित नगर है सिएटल है ना। और इधर देखिए ये न्यूयॉर्क जो है, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से ये चलता हुआ ये उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये। और इसके ये स्टेशन है विलिंग्स, बिस्मार्क, सेंट पॉल, शिकागो, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, ये स्टेशन है इसके, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये मध्य का आ गया, मध्य भागों से गुजरता हुआ जो मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इधर तो एक ही है न्यूयॉर्क। अब देखिए इधर वापस फिर से देखिए, हम न्यूयॉर्क से चलेगा तो फिलाडेल्फिया हो गया, है ना। फिलाडेल्फिया हो गया, पिट्सबर्ग हो गया, शिकागो हो गया, ओमाहा हो गया, चेनी नगर हो गया, साल्ट लेक सिटी हो गया, रिनो हो गया और सैन फ्रांसिस्को हो गया। तो मतलब मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। और उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से ये कहाँ पे जुड़ता है, कहाँ पे मिल जाता है? शिकागो में, यहाँ पे मिलता है ना। यहीं तो मिल रहा है ये, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे ये मिल जाता है। फिर ऊपर तो ये उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आ गया ना, तो ये यहाँ पे मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क नगर को जोड़ता है। और उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से ये कहाँ पे मिल जाता है? शिकागो नगर में मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिणी भागों में स्थित जो रेल मार्ग है, दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जिसको जाना जाता है ना। देखिए इसको, ये लॉस एंजल्स है। अब लॉस एंजल्स से प्रारंभ होता है ये, यहाँ पे इसको दोहरे परिपथ के रूप में निर्मित किया गया है। ये देखिए, तो अल्पासो है, डलास है, न्यू ऑरलियंस है, ये सब इसके स्टेशन हैं। मॉन्टगोमरी है, अटलांटा है, वाशिंगटन है, वाशिंगटन यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना। वाशिंगटन है, फिलाडेल्फिया है, ये फिलाडेल्फिया है, और न्यूयॉर्क यहाँ ऊपर है, ठीक है ना। तो दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से नगरों को जोड़ता है? लॉस एंजल्स को और न्यूयॉर्क से जोड़ता है। और मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहाँ पे जुड़ता है? ये सबसे दक्षिण में स्थित जो रेल मार्ग है, ये मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से कहाँ पे जुड़ता है? ये यहाँ पे जुड़ता है। स्टेशन का नाम क्या है? फिलाडेल्फिया। मध्य तो उत्तरी से कहाँ मिलता है? शिकागो में। और दक्षिणी मध्य से कहाँ मिलता है? फिलाडेल्फिया में। ये अच्छे से ध्यान कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये मैप के द्वारा भी हमने अच्छे से देख लिया है ना। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस मैप इसी प्रकार से आप बना देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में जो मेजर रूप से आपको ध्यान करने वाली जो बातें हैं वो तो ये करनी है। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये कहाँ पे स्थित है, तो आप बिल्कुल इनको बता देंगे, ठीक है ना। साथ में ही ये कौन कौन से नगरों को जोड़ते हैं, तो इस तरफ तो देखिए, इस तरफ तो 3 नगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे उत्तर में सिएटल है, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर लॉस एंजल्स है ना। और इधर सिर्फ एक ही नगर है जो तीनों को जोड़ता है, न्यूयॉर्क है। ये देखिए, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया, है ना। तीनों यहाँ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर के तट पर तो सिर्फ न्यूयॉर्क नगर ही है। और इधर देखिए ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के तट पर 3 नगर हैं। सबसे उत्तर में सिएटल है, मध्य में सैन फ्रांसिस्को है और दक्षिण में लॉस एंजल्स है, जिनको ये कर में से 3 जो उत्तरी भागों से गुजरने वाले को उत्तरी पार महाद्वीपीय कह रहे हैं, मध्य भागों से गुजरने वाले को मध्य पार महाद्वीपीय कह रहे हैं, और दक्षिणी भागों से गुजरने वाले को दक्षिणी पार महाद्वीपीय कह रहे हैं। अब भागों के अनुसार इनको उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कह रहे हैं, ठीक है ना। और पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे महाद्वीप को पार करते हुए ये गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे आपकी इस प्रकार से ये जो है रॉकीज पर्वतमाला है, और तीनों ही जो रेल मार्ग हैं वो रॉकीज पर्वतमाला को पार करते हुए गुजरते हैं। ये मध्यवर्ती जो भाग है इंसास जो है दर्रे को पार करता है। ये देखिए यहाँ पे जो इनानस दर्रा जो है ये रहा, इसको
इसको पार करता है मध्य जो है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, आगे की बात हम कल करेंगे।